वेलकम स्टूडेंट्स। देखो कल अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टी थी अपनी पैरिटी और संभारिक परचक्रण आई के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अब अपने जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है अपनी कैपिटल क्यू, जिसे विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। विद्युत चतुर्ध्रुव, देखो आपने एकल ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव नहीं पढ़ा, एकल ध्रुव और द्विध्रुव आज तक पढ़े हैं। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को। तो देखिए एकल ध्रुव के लिए आप पढ़ते थे तो एक बिंदु आवेश के कारण द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है आज तक। द्विध्रुव के लिए जैसे दो ध्रुव हैं, एक M1 है दूसरा M2 है, तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है कि किसी एक ध्रुव का मान और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आप 2L जो ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा जो भी। अब देखो आज अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, और ये निकालेंगे अपन नाभिक से, क्योंकि नाभिक की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए देखो एक वर्ताकार पृष्ठ के रूप में नाभिक की रचना करते हैं अपन, और इस वर्ताकार पृष्ठ के मूल बिंदु O से कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना XYZ के रूप में इसको डिनोट करते हैं। एक X घटक, एक Y, ये Z घटक ये लेते हैं और ये Y घटक। मूल बिंदु O, देखो नाभिक को, इसकी थ्योरी भी लिखते जाएंगे कि नाभिक को धनावेश से मिलकर बना हुआ मानते हैं, धनावेश से मिलकर बना हुआ मानते हैं। माना जाता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। नाभिक को धनावेश से मिलकर बना हुआ माना जाता है और मूल बिंदु O के चारों ओर संपूर्ण धनावेश वितरित है, यानी कि संपूर्ण आवेश वितरित है। अर्थात मूल बिंदु O के चारों ओर संपूर्ण धनावेश वितरित है। ठीक है, अब इस मूल बिंदु O से इस धनावेश वितरण के अंदर या इस धनावेश वितरित पृष्ठ के अंदर एक आयतन अल्पांश लेते हैं r वेक्टर दूरी पर। कितनी वेक्टर? r वेक्टर दूरी के ऊपर एक आयतन अल्पांश, जिसको आप बना करके भी शो कर सकते हो कि एक आयतन अल्पांश पृष्ठ ओडेस कह देंगे इसके मूल बिंदु को। आयतन अल्पांश है जिसका dv, आयतन अल्पांश, जैसे आयतन को वॉल्यूम को v से डिनोट करते हो, अल्पांश को dv से। O से r वेक्टर दूरी पर एक आयतन अल्पांश dv लेते हैं। लिखोगे इसमें मूल बिंदु, डायग्राम के साथ साथ में लिख भी रहा हूं, मूल बिंदु O से r वेक्टर दूरी पर एक आयतन अल्पांश dv लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस आयतन अल्पांश dv के लिए आवेश का मान ज्ञात करना है। पहले अपन चार्ज इस अल्पांश के लिए निकाल लें, फिर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। मान ज्ञात करना है। फिर देखो आवेश घनत्व है, ये अपन मान लेंगे कि O के सापेक्ष नाभिक का जो आवेश घनत्व है वो मान लो रो ऑफ r वेक्टर हो। कितना हो? रो ऑफ r वेक्टर। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष नाभिक का आवेश घनत्व रो ऑफ r वेक्टर हो,
ये माना गया है अपने द्वारा कि इतना आवेश घनत्व है, तो इसमें आवेश की वैल्यू कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि रो ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। ये वैल्यू आपने पहले भी निकाली है, क्यू अपॉन वी होता है, इनका अवकलज भी कर सकते हो, या फिर इसको देखो कैसे लिखोगे, आवेश निकाल सकते हो इससे, डी क्यू इक्वल टू, अपने को तो चार्ज चाहिए, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, रो ऑफ आर वेक्टर डॉट डी वी। इक्वेशन 1 से अपन ने डी क्यू निकाल लिया, रो ऑफ आर वेक्टर डॉट डी वी इक्वेशन 1। ठीक है, देखो अब माना जेड एक्स पर क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, बिंदु लेते हैं, ये जो जेड एक्स है इसके ऊपर एक बिंदु ए ले लो, और उस बिंदु की ओडेस से जो डिस्टेंस है वो है ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 कैपिटल आर, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड एक्स के ऊपर ले लिया अपन ने। इसका मतलब आर का मतलब ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, कैपिटल आर वेक्टर दूरी पर स्थित है। ओ से ए, ओ से ओ डैश डायरेक्शन और ओ डैश से ए डायरेक्शन है। ठीक है, क्या लिखा गया, माना जेड एक्स पर एक बिंदु ए लेते हैं जिसके निर्देशांक 0 0 आर हैं, अर्थात वह मूल बिंदु से आर वेक्टर दूरी पर स्थित है। फिर देखो जो बिंदु ए लेते हैं उसके आयतन अल्पांश डीवी से दूरी कितनी है, ए वेक्टर, आयतन अल्पांश डीवी से माना बिंदु ए की दूरी ए वेक्टर है, ये अपन ने मान ली कि ये ए वेक्टर डिस्टेंस के ऊपर स्थित है। अब अपन क्या करेंगे, इस आयतन अल्पांश के कारण बिंदु ए पर विभव निकालेंगे। पहले विभव किसे कहते हो, 12th में भी पढ़ते आए हो कि अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। उस बिंदु तक लाने में तो अनंत से उस बिंदु की डिस्टेंस भी देखी जाती है, यानी कि विभव का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको बताया जाए तो विभव फाई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर भी होता है। यानी कि इस बिंदु ए के कारण ऐसे लिखोगे आप, पहले अल्पांश के कारण निकालते हैं, फिर टोटल पृष्ठ के कारण बिंदु ए पर विभव निकाल लेंगे। तो लिखोगे आप, इस अल्पांश के कारण बिंदु ए पर विभव, देखो फाई इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब इन दोनों के मध्य अल्पांश की उस बिंदु से दूरी कितनी है, ए वेक्टर, तो आर की जगह क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। अब देखो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट, लेकिन अपन लेंगे एक्साइलन किसके लिए, माध्यम है अपने पास में, तो यहां माध्यम के लिए विद्युतशीलता यदि एक्साइलन हो, निर्वात के लिए क्या होती है, एक्साइलन नॉट। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो स्टूडेंट्स, डी फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एक्साइलन, 1/4 पाई एक्साइलन, और डी फाई के लिए चार्ज भी क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन ए वेक्टर। अब आप जो इक्वेशन 2 है इसमें डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आयतन अल्पांश के रूप में, तो 1 को 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 को 2 में पुट करने पर तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एक्साइलन, डी क्यू की वैल्यू है आपके रो ऑफ आर वेक्टर अपॉन ए डॉट डी वी। ये इक्वेशन जो 3 है वो किसी आयतन अल्पांश के लिए लिखोगे, इक्वेशन 3 किसी आयतन अल्पांश के लिए बिंदु ए पर विभव का समीकरण है।
अब अपन चाहते तो ये है कि इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु ए पर विभव का मान निकाले। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आयतन अल्पांश के लिए आ गए और आप टोटल का निकालना चाहते हो तो क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप लिखो कि नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, लिखोगे अतः नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विभव का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 3 का समाकलन करने पर, यानी कि 3 क्या है अपनी डी फाई इक्वल टू, इसको ध्यान में रखना है 1/4 पाई एक्साइलन रो ऑफ आर वेक्टर अपॉन ए डॉट डी वी, इसका यूज भी होगा। तो नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु ए पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 3 का क्या करने पर इंटीग्रेशन करोगे। देखो डी फाई का क्या हो जाएगा फाई, फिर देखो 1/4 पाई एक्साइलन को तो बाहर लिख लो और इंटीग्रेशन रो ऑफ आर वेक्टर अपॉन ए डॉट डी वी। यहां इक्वेशन जो 4 है इसके अंदर 1/a की वैल्यू निकालेंगे डायग्राम से। देखो डायग्राम में ओ ए ओ डैश त्रिभुज में ओ ए ओ डैश ट्रायंगल ओ ए ओ डैश में सदिश नियम से, देखो सदिश नियम क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग क्या हो 0। इसकी डायरेक्शन है O से A, इसकी डायरेक्शन है O डैश से A, इसकी डायरेक्शन है O से O डैश। यहां से स्टार्ट करके O से A आएंगे, A से O डैश और O डैश से O, सभी का योग 0। अगर कोई डायरेक्शन विपरीत दिशा में आ रही है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख लो पहले इस डायग्राम में सदिश नियम से। देखो पहले लिखोगे ओ ए वेक्टर, फिर देखो अपन तो आ रहे हैं ए से ओ डैश, जबकि डायरेक्शन है ओ डैश से ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ओ डैश ए वेक्टर। फिर अपन आ रहे हैं ओ डैश से ओ और डायरेक्शन है ओ से ओ डैश, तो माइनस का ओ डैश वेक्टर इक्वल क्या होगा 0। सभी का योग क्या होगा 0। इनकी वैल्यू पुट करो। ओ ए का मान कितना है कैपिटल आर वेक्टर, ओ डैश ए का मान कितना है स्मॉल ए वेक्टर, फिर देखो ओ डैश का मान कितना है आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट्स ए वेक्टर की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा आर वेक्टर माइनस का आर वेक्टर, इक्वेशन 5। अब एक चीज देखिए, ये आप इसमें डायग्राम में ये भी शो कीजिए कि आर वेक्टर और जो स्मॉल आर वेक्टर है उन दोनों के बीच में जो कोण है, यानी कि आयतन अल्पांश जो डीवी है वो मूल बिंदु से थीटा कोण पर स्थित है, वो भी लिख लो। आयतन अल्पांश डीवी मूल बिंदु से थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करवाओगे तो आर डॉट आर बताओ कोस आएगा साइन कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो इनका करवाओ डॉट प्रोडक्ट करवाओ इक्वेशन 5 का 5 से ही, तो ए स्क्वायर फिर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कोस ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कोस ऑफ थीटा, इनका स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों का। फिर देखिए इक्वेशन के अंदर अपन इसको और सोल्व करते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कोस थीटा 1/, इसकी पावर 1/2, क्योंकि a कर दिया। 1/a करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कोस ऑफ थीटा की पावर माइनस का 1/2। 1/a की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो इधर, या फिर इसमें कॉमन ले लो आप। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो उसे 1/r भी लिख सकते हो क्योंकि पावर माइनस 1/2 है। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन आएगी अपने 1/a इक्वल टू 1/r मैंने पहले लिख दिया, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2। देखो आर स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अपन ने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2r अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा और इसकी पावर माइनस का 1/2, इक्वेशन नंबर 6।
इक्वेशन 6 को स्टूडेंट और सोल्व करेंगे, यहाँ 1/a की वैल्यू पुट करनी है अपने को सोल्व करके, और सोल्व करेंगे तो देखिए ये 1 है और प्लस इसको मान लेते हैं टोटल पार्ट को अपन x। तो देखो इक्वेशन 6 को हल करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग करने पर, किसका? द्विपद प्रमेय का उपयोग, ठीक है। तो क्या होती है आपकी द्विपद प्रमेय? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इससे सॉल्व करो स्टूडेंट इसको 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो 1/a इक्वल टू 1/r को तो बाहर ही रहने दो। 1 प्लस ये पार्ट अपन x ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एन एक्स, एन का मान कितना है स्टूडेंट? -1/2, तो साइन भी माइनस का आ जाएगा। 1/2 एक्स, एक्स है तो एक्स का मान पुट करो, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r cos थीटा, ओके। फिर देखो n माइनस 1 प्लस n की वैल्यू -1/2, n माइनस 1 -1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इनटू में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को भी पुट करो। एक्स स्क्वायर का मतलब ये जो टोटल पार्ट है इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कोस थीटा इसका स्क्वायर डॉट 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 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो 1/a इक्वल टू 1/r माइनस ये 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, अंदर मल्टीपल कर दो 2 को, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन r कॉस ऑफ थीटा। ये देखो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? -1/2 और -1 माइनस का 3/2, -3/2 और -1/2 प्लस का 3/4, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो प्लस का 3/8, ओके। फिर देखो इसको सॉल्व करो, इनका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो r4 अपॉन कैपिटल R4 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 का 4 r स्क्वायर अपॉन r, ओके, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर भी होगा नीचे वाले का भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 पहले से है और एक 2 देखो a और b दोनों के मान में यहाँ 2 है, तो 4 a का मान r स्क्वायर और r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब कॉस ऑफ थीटा माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, r क्यूब अपॉन r क्यूब तो है ही, एक 2ab के साथ आता है, ठीक है। ये इनका स्क्वायर हो गया डॉट डॉट डॉट। इसको एक पद के लिए और सोल्व कर देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर ही लिखेंगे इसे भी। 1/a की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए 1/a इक्वल टू 1/r 1 माइनस, पहले r/r की घात का पद देखिए इसमें कौन सा है, या फिर एक बार इसको और लिख लीजिए सोल्व करके थोड़ा सा। r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r अपॉन r कोस थीटा प्लस 3/8 r4 अपॉन कैपिटल R4। यहाँ 3/8 को इससे मल्टीपल करोगे तो 4 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और एक पद और रह गया, कौन सा? इसको और सोल्व कर लो, कौन सा पद है? इसको 3/8 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ भी 4 है, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3/2 r क्यूब कोस थीटा अपॉन कैपिटल R क्यूब, ओके, ठीक है। R4 अपॉन R4, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। 1/a इक्वल टू 1/r, 1 ऐसे के ऐसे, r/r की पहले r/स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की घात का पद देख लेते हैं, फिर r स्क्वायर का, फिर r क्यूब का।
देखिए तो r अपॉन r की घात का यही पद है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा, ये पद अपन ने लिख दिया। फिर देखो r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और इसमें देखिए r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इस पद में और इस पद में। तो क्या कॉमन है, प्लस का r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां क्या रहेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या आ जाएगा देखो माइनस का 1, क्योंकि ये तो अपन ने टोटल पद ही कॉमन ले लिया। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। ओके, फिर देखिए प्लस में ये जो r क्यूब कोस थीटा और ये r4 के पद आ रहे हैं, ये वाला पद r4 वाला और ये r क्यूब वाला, तो इसको लिखना है आपको, यहां पर आपको इतना ही लिखना है, यही इन r4 और r क्यूब पदों के लिए आगे लिखोगे कि जो कैपिटल R है वो मूल बिंदु से देखो आपकी जो स्मॉल r है इससे बहुत ज्यादा है, तो आप लिखोगे कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r है, अतः r क्यूब व r4 के पदों को नगण्य मानने पर, क्यूब व r4 के पदों को नगण्य मानने पर, ठीक है। ये देखो 1 अपॉन जो a का मान है, इसमें जो आपको r cos थीटा दिख रहा है, तो डायग्राम से देखिए आप सोल्व कीजिएगा, r cos थीटा इक्वल टू z है, या इसको मान भी सकते हो, और ये आपने वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में सेकेंड ईयर में सोल्व भी किया है आपने r cos थीटा। तो देखिए r cos थीटा डायग्राम से सोल्व कर लेना, क्योंकि r और स्मॉल r और कैपिटल R थीटा कोण पर स्थित है, तो z अक्ष अपने को निकालनी है, क्या आ जाएगी ट्रायंगल से r cos थीटा। तो अपनी जो इक्वेशन है वो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो कि जहां पे स्मॉल r cos थीटा है उसकी जगह क्या लिख दो z। तो 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r cos थीटा की जगह z अपॉन r, या फिर इसको टोटल आप एक बार अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन r को भी, ये जो 1 अपॉन बाहर है इसको भी मल्टीपल कर दो 1 अपॉन r प्लस z अपॉन r स्क्वायर, प्लस देखो ये क्या हो जाएगा 3 तो है, r स्क्वायर को अंदर मल्टीपल कराओगे आप तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लिख देता हूं मैं एक बार 3 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, एक r पहले है तो 2r क्यूब, तो क्या लिख सकते हो इसे भी, तो 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस z अपॉन r स्क्वायर प्लस 3 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये वाले पद अपने टोटल 1 अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहां तक। ओके, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या लिख दिया z स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू है अपनी 1 अपॉन a की, वो इक्वेशन 4 में अपन पुट कर देते हैं, तो फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्साइलन इंटीग्रेशन ऑफ रो ऑफ r वेक्टर डॉट 1 अपॉन a की वैल्यू है ये, तो क्या है 1 अपॉन r प्लस z अपॉन r स्क्वायर, सॉरी फिर थर्ड पद और है प्लस 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है अपने dv। ओके, अब देखिए इन तीनों पद को अपन अलग अलग करते हैं एक बार के लिए। फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्साइलन, ये तीनों में नहीं टोटली कॉमन है ये, तो इसे अपन लिखेंगे 1 अपॉन r रो ऑफ r वेक्टर डॉट dv प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर रो ऑफ r वेक्टर भी सबसे इनटू है, देखो रो ऑफ r वेक्टर z डॉट dv प्लस 1 अपॉन 2r क्यूब, ठीक है ना, इसमें 1 अपॉन 2r क्यूब कॉमन ले लिया, रो ऑफ r वेक्टर 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डॉट dv, 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डॉट dv, ये पद अपन लिख दिया और 1 अपॉन 2r क्यूब को पहले लिख लिया, सब में कॉमन है 1 अपॉन 4 पाई एक्साइलन। फाई इक्वल टू, अब देखो फाई इक्वल टू बाद की बात है,
इन जो इक्वेशन नंबर अपने 8 आई है, इस इक्वेशन 8 में मानते हैं, माना जो पद है आपका रो ऑफ आर वेक्टर डॉट डीवी, इसको पी नोट, और इसे कहते हैं एकल ध्रुव के लिए, इस पद को एकल ध्रुव के लिए लिया गया, माना गया है। सेकंड जो है आपका रो ऑफ आर वेक्टर जेड डॉट डीवी, इसको P1 मानते हैं द्विध्रुव के लिए। और थर्ड जो है आपका रो ऑफ आर वेक्टर डॉट 3z² माइनस r² डॉट डीवी, इसको मानते हैं P2 चतुर्ध्रुव के लिए। ठीक है, तो P नोट P1 ये वैल्यू पुट करो इसमें, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन, इसको क्या माना है P नोट अपॉन आर, इस टोटल वैल्यू को अपन ने क्या मान लिया P नोट अपॉन आर प्लस 1/4 पाई एक्साइलन, इसको क्या माना है P1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एक्साइलन P2 अपॉन 2r क्यूब, इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन जो 9 है आपकी, उस इक्वेशन 9 में जो तीनों पद हैं उनको देखिए। इन तीनों पदों को आप लिखोगे इक्वेशन 9 में, प्रथम पद एकल ध्रुव के लिए विद्युत विभव का मान, देखो 3 पद हैं, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद। तो आप लिखोगे इक्वेशन 9 में प्रथम पद एक बिंदु आवेश के कारण लिख सकते हो, या एकल ध्रुव के लिए एक बिंदु आवेश, प्रथम पद एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव, कारण ए पर विभव। फिर लिखोगे द्वितीय पद जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के कारण विभव, जेड अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तथा तृतीय पद एक जेड अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव के मान हैं, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव के मान हैं। फिर आप लिखोगे P नोट P1 व P2 को क्रमशः है, P नोट P1 व P2 को क्रमशः है, जो P नोट P1 P2 है उनको क्रमशः है एकल ध्रुव, द्विध्रुव व चतुर्ध्रुव, क्रमशः है एकल ध्रुव, द्विध्रुव व चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो P नोट P1 P2 है उनको क्रमशः एकल ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये अपना था विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो देखो इसको जो आपका P2 का जो मान है, P2 की जो वैल्यू है वो ही है अपना क्या, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और इसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण का देखो अपन जेड अक्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो इसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक भी कहते हैं। रो ऑफ आर वेक्टर 3z² माइनस r² डॉट डीवी, इसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक भी कहते हैं, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक भी कहते हैं। अपन ने विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। अब अपन देखो नाभिक के लिए, अलग अलग नाभिकों के लिए सममिति हो, जैसे गोलीय सममिति हो, अर्ध लघु अक्ष हो या दीर्घ अक्ष हो, ऐसे नाभिकों के लिए, तो नाभिक के लिए, अलग अलग नाभिकों के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण को अपन पढ़ेंगे कल। आज का अपना न्यूक्लियर प्रॉपर्टी थी विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्यू का मान। ओके, थैंक्स।